जितनी माताएं बहनें बैठी है समर्पित करता हूँ आपको। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो, हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, उजला अंबर राजस्थान, वीर सरंबर शोणित माटी हल्दी घाटी। दोस्तों, मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में शामिल हूँ उदयपुर का, आपके अपने शहर का, झीलों की नगरी का, जिसने कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने जिसे कविता पाठ करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने शहर के श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी 2-4 मिनट आपको चुराना चाहता हूँ। अगर आप कविता पाठ के लिए बाद में हम आगे बढ़ें, ऐसे नहीं छुटपुट तालियां, मुझे वहां बिठाया, वहां से मैं यहाँ आया हूँ। एक बार मुझे जितने पहचानते हैं वो मेरे लिए ताली बजा दें, मैं आपके लिए शुरू होना चाहता हूँ। वो एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहाँ भी बीजेपी। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। नहीं, अब ऐसा नहीं है, थोड़ा बड़ा हो रहा है काम, थोड़ा अब ढंग से होने लगा है थोड़ा बहुत। ऐसी आचार संहिता की कविता अनुराग ने लिखी, मैं नाम वाम नहीं लेता हूँ, लेकिन काम हो जाता है उसमें। सब बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपको बताने की जरूरत नहीं। पहला किरदार सुनता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप अगर समझ जाएं तो मुझे समझा देना कि आप समझ कि दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, उधर ने बेधर ना लगा के मार डालूंगा। समझे? समझो तो समझाते रहना, भी समझ। दिल्ली भी हमारी, दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धर ने बेधर ना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी बिजली दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा। भारत को, क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए ताली नहीं बजाएगी, मैं लोकल हूँ, आज नहीं तो कल, सबको जानता हूँ। यहाँ नहीं सुना गया, घर घर आके सुना सकता हूँ। सब अपने, लेकिन आप अपने को भी आप सुन लेते हैं, बड़ी कृपा है आपकी। दूसरा किरदार आप देखें, खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। अनुराग जी समझे? खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। अब अगर समझ जाओ तो तालियां बड़ी कर देना अपने लोकल कवि के लिए। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा। देखो मैंने सबके लिए वाह कैसे बैठे, ये सब प्यार करते हैं, जानते हैं कि एक किरदार और देखे, वो किरदार मेरी पसंद का किरदार, मैंने तो उनके सामने कई बार कविता पाठी, लेकिन बस होली के मूड में सुन ले और समझ जाओ तो मुझे समझा देना, क्योंकि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझते जा रहे हैं। ये कविता की शब्द शक्ति है कि संकट पड़ा यदि तो सलवार पहन, समझे? बजा के बता दो कि समझ गए। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूँ विदेशी चबा के मार डालूंगा। अब तालियां बड़ी कर देना, सुन। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूँ विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भाती, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। बहुत अच्छा। अब तक आपको चौथी पंक्ति तक इंतजार करना पड़ा, अब आप पहली ही पंक्ति में बता देंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे उदयपुर के लोग, मेरे अपने सबसे समझदार, ऐसे श्रोताओं का तो निर्यात किया जाना चाहिए। सुनिए, खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। आज शपथ दिए उन्होंने, उनके सम्मान में ताली में, नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ
खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा। भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा। भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा और वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को। अब आपकी तालियां हवा में लहराती हुई देखना चाहता हूँ। वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा। मैं लोकल एक किरदार और लिखा, अगर उस किरदार पे नहीं लिखता तो मेरी कविता अधूरी रह जाती। और मैं सैल्यूट करता हूं मेरे शहर के कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। बनाया जा जितने उनके सारे हैं उससे ज्यादा तो बीजेपी के पास में जितने सारे हैं उनके, इसके बावजूद बाराती बने हुए नाच रहे हैं वो। कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। इशारा कर रहा हूं, इशारे को तालियों की शक्ल में तब्दील करना। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। क्या सुन रहे हैं आप? वाह! खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। आपकी सुनूंगा नहीं, बात की सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा। कविता खत्म, ताली बजाए। आप चले गए, मैं थोड़ा बहुत जम गया था। मैं गुरुदेव आज के इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष पवार जी को प्रभावित करना चाहता था, लेकिन ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जय हो दिवेर, जय हो चेतक मतवाले की, जय हो हल्दी घाटी की, जय हो प्रताप के भाली की। अनुराग जी आपको बहुत बहुत बधाई। महावीर जी आपकी मेहनत को सैल्यूट करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी शाम सजाई, यादगार शाम। छोटा सा गीत कई बार आपने सुना होगा, आप तक पहुंचा तो 2 मिनट का गीत है, पहली बार इस मंच में। बस आपका आशीर्वाद, अपने शहर का प्यार मांगता हूं। इधर पद्मिनी दर्पण देखे उधर लो खिलजी मूर्छित हो, जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित होगा। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो, जिस माटी का कण कण गाता जोहर की गाथाएं हो। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव खाती राजस्थान, चोरी छाती। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। आज का जयंती है, पत्रकार अगर कहीं बैठे हो तो मेरी ये पंक्ति लिखने का कष्ट करें। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे बाद में उदयपुर के ऊपर मेरी लिखी हुई पंक्ति हमेशा आपको याद रहेगी। ऐसा लगता महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्त बड़ी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। इतनी माताएं बहनें बैठी है, समर्पित करता हूँ आपको। भक्त बड़ी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, आप बोल दीजिए। उजला अंबर राजस्थान, वीर सरंबर शोणित माटी, हल्दी घाटी। दोस्तों, मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में शामिल हूं, उदयपुर का, आपके अपने शहर का, झीलों की नगरी का, जिसने कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने जिसे कविता पाठ करने का सौभाग्य मिला। मेरे सीमाएं देखनी चाहिए।
कि कहां देश के जाबाज जो हैं वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे हैं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है? लेकिन मित्रों, साथियों, नीचे लिखी हुई पंक्ति मैंने पढ़ी, मैं वहां अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। और अपनी तालियां बड़ी कर देना, आक्रोश में बदलना। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए महावीर जी मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू? आन पान और मर्यादा की पानीदार कहानी है, हाँ पानीदार कहानी है। प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी बानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। ये पीछे बैठे हुए जो कवि हैं हमारे आदरणीय पवार जी, वो अक्सर कहते हैं, आजाद तुमने एक पंक्ति लिख दी, इस एक पंक्ति से तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो पंक्ति कौन सी है? पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है, हाँ धरती ही सह सकती है। गोला कण-कण राजस्थान, दूजा तो एक साथ, गोला कण-कण अन्य पोकरण सबसे न्यारा हारा मारा। और साथियों, इस गीत का समापन करता हूं। मैंने एक ही पंखा बेटा अभी नहीं बोलते, ऐसे एक व्यक्ति बोलता है ऐसा लगता है रबी की पैदावार है, तो कहीं बोलने का वक्त नहीं मिलता, यहाँ बोल गया। आखिरी पंक्ति वो ये मैंने लिखी जरूर है, मेरे साथी सब बैठे, सब जाने पहचाने चेहरे हैं, किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरा बुरा मान जाए। एक पंक्ति लिखी मैंने जरूर है, लेकिन लिखवाई आपने, आपकी धड़कनों में लिखवाई है। वो पंक्ति कौन सी है? झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूँ। झीलों की नगरी के आगे, इस बात में इस पंक्ति में आपकी तालियां उठनी चाहिए थी, ऐसा मैं सोच रहा। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूँ। इस मिट्टी में जन्म लिया है, गीत यहाँ के गाता हूँ। हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है। हम मेवाड़ी लोग हमारी आन पान पे जिंदा है। तो नीलो घोड़ो राजस्थान, सारे हाथ वहां उठा दीजिए। नीलो घोड़ो राजस्थान, गढ़ चित्तौड़ो राजस्थान, चंबल माही राजस्थान, वीर सिपाही राजस्थान, मीठा शपथ राजस्थान, आबू पर्वत राजस्थान, घर घर गंगा राजस्थान, अमर तिरंगा राजस्थान। अब यहाँ पे आके, इस जगह पे आके किस कवि का मोह नहीं होगा कि वो एक कविता और सुनाए? किस कवि का मोह नहीं होगा? लेकिन मैंने तो हमेशा अपने मोह का गला घोटा है, ताकि आप तक देश के बड़े कवि पहुंच सके। मैं एकमात्र ऐसा कवि हूं जो अपनी वंशमोह खुद दबाना चाहता। आपने कह दी तो आपके कंठ पे सरस्वती, आपने कह दी, बड़ी बात है। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। आपको सुनना अपने आप में एक अनुभव होता है, इसलिए मुझे बाद में किसी और कवि सम्मेलन अपन तो सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। एक बार मेरे अच्छे कविता पाठ के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ये